जय मसीह सबके लिए। मैं रंजना मसूरकर यीशु जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत करती हूँ और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ सबके लिए। आज गुड फ्राइडे है और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु का आज क्रूस पे चढ़ाया गया। प्रभु यीशु को हमारे पापों के लिए, हमारे गलतियों के लिए, तो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके महान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आप महान हो प्रभु यीशु। इस जगत के पापों के लिए प्रभु यीशु इस धरती पे आप आए, 100% मनुष्य बन के जिए, 100% परमेश्वर होकर भी प्रभु यीशु आपने मनुष्य रूप धारण किया और इस धरती पे आए हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु आपको मारा गया प्रभु यीशु, 39 कोड़े खाए प्रभु यीशु आपने, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया प्रभु यीशु और क्रूस लेके सारे गांव में प्रभु यीशु आपको घुमाया प्रभु यीशु, आपके दाढ़ी को खींचा प्रभु यीशु, आपके कपड़े फाड़े प्रभु यीशु, आपके मुंह के ऊपर थूके प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु इसलिए दर्दनाक मौत प्रभु यीशु आपने सही प्रभु यीशु, सिर्फ मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु, मेरे लिए प्रभु यीशु आपने क्रूस पर वो बलिदान दिया प्रभु यीशु। इस दिन को याद कर दी प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, जाने अनजाने में, देखने में, सुनने में, बोलने समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रभु यीशु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। ऑनलाइन जो भी प्रभु यीशु इस वचन को देखेंगे, प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु यीशु, उनको भी प्रभु यीशु आत्मिक और शारीरिक चंगाई देना प्रभु यीशु। आपके बलिदान के द्वारा प्रभु यीशु उन सबको प्रभु यीशु आपके आत्मा में बढ़ाओ प्रभु यीशु, आपकी सच्चाई उनको भी जानने दो प्रभु यीशु, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए प्रभु यीशु। जितने भी इस प्रार्थना को सुनेंगे, इस वचन को आज के देखेंगे, उनको भी प्रभु यीशु आप सहायता करो, उद्धार का मार्ग खोलो उनके भी जीवन में प्रभु यीशु, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए प्रभु यीशु। सच्चाई को जान सके, जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चाई क्या है, मनुष्य कैसे आया, कहाँ से आया और कैसे जी रहा है, हमारे पापों के लिए कौन कुर्बान हुआ है, कौन मरा है उस कालवरी क्रूस पे, और तीसरे दिन कौन जी उठा है, और कौन आज स्वर्ग में है जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। उस सारे जगत को पता चले प्रभु यीशु, सच में प्रभु यीशु, क्योंकि असंभव को संभव करने वाले आप ही एकमात्र परमेश्वर, आदि और अंत भी हो, अल्फा और ओमेगा हो प्रभु यीशु। कभी न खत्म होने वाला प्यार आपके पास है प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे लिए कुर्बानी दी है, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु आप कालवरी क्रूस पे चढ़े प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, क्योंकि आप प्रभु यीशु सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और कभी न बदलने वाले आप परमेश्वर प्रभु यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सारे जहाँ में प्रभु यीशु महामारी फैली हुई है प्रभु यीशु, सारे मंदिर, मस्जिद, द्वार सब बंद है प्रभु यीशु, मगर आपने हमें प्रार्थना करने के लिए मौका दिया प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु इस प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप कभी नहीं हमें छोड़ते हो प्रभु यीशु। अपने वचन में कहा है, मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, क्योंकि आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं प्रभु यीशु। उस कालवरी क्रूस पे अपनी मौत सही है प्रभु यीशु, सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ हमारे लिए, जगत के लिए प्रभु यीशु, सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं प्रभु, मगर सारे जगत के लिए प्रभु यीशु इस धरती पे आए हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु उस प्रेम के लिए। उस प्रेम को प्रभु यीशु हमारे कलीसिया में बनाए रखना प्रभु यीशु, उस सच्चा प्रेम प्रभु यीशु हमारे सबके अंदर डालना प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। जय मसीह सभी के लिए। आओ हम से एक बार प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, आप ही महान परमेश्वर हैं, आप ही सदा सर्वदा सर्वत्र रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, करके मैं धन्यवाद देती हूँ।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज का ये दिन आपने दिखाया और आज का ये दिन आपने हम सबको दिखाया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपका आशीष हमारे जीवन में हुआ करके धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ हर एक देशों के लिए। हाँ प्रभु यीशु, भारत देश को आपके हाथों में सौंपती हूँ। भारत देश को आपने बनाया करके धन्यवाद देती हूँ। आपके हाथों की रचना है प्रभु। धन्यवाद देती हूँ कि इतना सुंदर आपने भारत देश को बनाया, वहाँ पे अनगिनत लोगों को आपने बसाया है प्रभु। एकमात्र भारत देश ऐसा है वहाँ पे हर एक तरह के लोग बसते हैं प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने आशीषित किया भारत देश को प्रभु। भारत देश को चलाने वाले मंत्री, नेता, उपमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सभी को आप अपनी बुद्धि और समझ से भरना ताकि वो अपना कार्य सही तरीके से करे प्रभु। आपने सभी को चुना हुआ है, सबको अपने ज्ञान और बुद्धि से भराया करके धन्यवाद देती हूँ। सभी ने अपना काम सही तरीके से किया, भारत देश को आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देती हूँ। भारत देश की हर एक गड़बड़ी को इन लोगों ने दूर किया करके धन्यवाद देती हूँ। आपका आशीष सबके साथ है करके धन्यवाद देती हूँ। वहाँ पे बसने वाले हर एक नागरिक को आपने सुरक्षित रखा है, उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। भारत देश में जो भी कोरोना वायरस फैला है प्रभु, आप जानते हैं प्रभु। इस कोरोना वायरस से छुटकारा देने वाला आप है प्रभु। प्रभु आपने कोरोना वायरस से भारत देश को छुटकारा दिया करके धन्यवाद। आपने अपने लहू के द्वारा भारत देश को सुरक्षित दिया करके धन्यवाद देती। आपने पूरी तरीका से भारत देश से कोरोना वायरस को मिटा दिया, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ। भारत देश को आगे बढ़ाने वाला आप है, अनुग्रह करने वाला आप है प्रभु। आपने भारत देश पे आशीष किया करके धन्यवाद देती। धन्यवाद देती प्रभु। हांगकांग देश को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। हांगकांग देश को भी आपने अपने हाथों से बनाया करके धन्यवाद। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सबको काम दिया है, रोजी रोटी दी, इसके लिए धन्यवाद। हांगकांग देश में प्रभु आपने हम सारी बहनों को इकट्ठा किया है और इस कलेशा से जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हांगकांग देश में प्रभु आपने हमें आगे बढ़ाया, आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हांगकांग देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देती हूँ। हांगकांग देश की हर एक समस्या से प्रभु आपने हांगकांग देश को बचाया करके धन्यवाद। हांगकांग देश से भी आपने कोरोना वायरस को मिटा दिया करके धन्यवाद और सारे लोगों को आपने सुरक्षित दिया करके धन्यवाद। हांगकांग देश को भी आगे बढ़ाने वाला आप है और प्रभु आप हांगकांग देश में कार्य कर रहे हो करके धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आसपास के जो भी देश है प्रभु, जापान, चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, प्रभु नेपाल, सारे देशों को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। ये पूरी दुनिया आपने बनाई, इस जगत के हर एक देश को आपने बनाया प्रभु। जो भी देश है प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारे देशों की संरक्षण आपके हाथों में है करके धन्यवाद देती हूँ। आपने सारे देशों का संरक्षण किया करके धन्यवाद देती हूँ। सारे देशों को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। हर एक देश की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया करके धन्यवाद देती हूँ। सारे देशों से आपने कोरोना वायरस को मिटा दिया और संरक्षण किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ। आज की सभा को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज की सभा आपकी इच्छा के द्वारा हुई करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें यहाँ पे इस सभा में उपस्थित किया करके धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की सभा को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें आशीषित किया करके धन्यवाद देती हूँ। आपके अनमोल वचन से आपने हमें भर दिया करके धन्यवाद देती हूँ। आज की सभा के द्वारा प्रभु आपने हमारे जीवन में कार्य किया करके धन्यवाद देती हूँ। जो भी वचन आज हमने सुना है प्रभु, वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। धन्यवाद देती हूँ आज के सभा के लिए और आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। हिंदी इंग्लिश कलेजा से जुड़े मेरे सारे भाई बहन और उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारे बहनों को प्रभु आपने चुना है क्योंकि सबका नाम लेकर आपने इन कलेशाओं से इनको जोड़ा है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद। सारी बहनों की हर एक जरूरत का पूरा करने वाला आप है। सभी की हर एक जरूरत को आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद। सभी को आपने चंगाइयाँ दी करके धन्यवाद देते। सभी को आपने आशीषित किया करके धन्यवाद देते। सबकी इच्छा के अनुसार उनकी हर एक इच्छा को पूरा किया करके धन्यवाद। उनके जीवन में अपने आनंद डाला है, खुशियाँ डाली है, इसके लिए धन्यवाद। उनकी जीवन की हर एक कमी घटी को आपने पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, मैं नौकरी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु। कुणाल, सुनील, जाकी और माला के लिए। हाँ प्रभु यीशु, नौकरी देने वाला आप है प्रभु। हाँ प्रभु, इन चारों को नौकरी की जरूरत है। इन चारों के जीवन में आप कार्य करना प्रभु। इन चारों को नौकरी की जरूरत है प्रभु और ये नौकरी की जरूरत आप पूरा करने वाले। और प्रभु आपका समय नजदीक है, बल्कि आ चुका है प्रभु। और आपने प्रभु सही समय पे
इनकी काबिलियत के अनुसार सही जगह पे इन्हें अपनी जल्द से जल्द नौकरी दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु। इनको आपने आशीषित किया, आगे बढ़ाया करके धन्यवाद देती प्रभु। मैं स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, वंशिका को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हाँ प्रभु यीशु, वंशिका को आपने चुना करके धन्यवाद। वंशिका की आंखों में जो भी समस्या थी प्रभु आपने दूर की, इसके लिए धन्यवाद। उसके आंखों की जो भी समस्या थी प्रभु आपने अपने लहू के द्वारा उस समस्या को दूर किया और उसे चंगाई दी करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कोरोना को भी आपने चंगाई दी करके धन्यवाद प्रभु। जो भी उसका तकलीफ है प्रभु आप जानते हैं प्रभु, उसका तकलीफ आपने दूर किया और उसको आपने नया बल, नई ताकत दी करके धन्यवाद। उसके जीवन में अपने आशीषों की बरसात की करके धन्यवाद। उसकी जो भी इच्छा है प्रभु आप पूरा करने वाले करके मैं धन्यवाद। आपने उसे अनगिनत आशीष दी, खुशियाँ दी और उसके साथ है करके धन्यवाद देते। आपने अपना खिला लगा हाथ उसके ऊपर रखा है करके धन्यवाद। उसको आपने जल्द से जल्द चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रफुल्ल को भी आपने चंगाई दी करके धन्यवाद देते प्रभु। आपने अपना लहू उसके तीनों नसों में डाला और उसकी तीनों नसों ने पूरी तरीका से काम करना शुरू किया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आप ही ने उसको चंगाई देने का वादा किया और आपने वो वादा पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। अभी इसी वक्त प्रफुल्ल पूरी तरीका से चंगाई पाया करके मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने उसे सही किया, इसके लिए धन्यवाद। आप उसके साथ है करके धन्यवाद। आप उसका मार्गदर्शन करने वाला है और आप कर रहे हो करके मैं धन्यवाद देते प्रभु। रंजना माँ को प्रभु आपने चंगाई दी करके धन्यवाद देते। उनके पाँव का सूजन और दर्द आपने दूर किया, इसके लिए धन्यवाद देते। आपने अपने लहू के द्वारा उन्हें चंगाई दी, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं प्रभु, जॉनी भाई साहब और महक की टीचर प्रभु, दोनों को आपके हाथों में सौंप प्रभु। दोनों को कैंसर की बुरी आत्मा ने जकड़ा है प्रभु। ये कैंसर की बुरी आत्मा को मैं आपके पाँव में आपके नाम के तले अपने पाँव से कुचलती हूँ प्रभु। आपका नाम लेने से बुरी आत्मा अभी इसी वक्त दूर हो गई करके धन्यवाद। आपने उनके लहू आपने अपने लहू के द्वारा इन दोनों के शरीर से इस बुरी आत्मा को नष्ट किया, मिटा दिया करके धन्यवाद। दोनों को अभी इसी वक्त चंगाई मिली करके धन्यवाद। चंगाई देने वाला आप है प्रभु, चमत्कारी परमेश्वर आप है, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु। आपने करके दिखाया करके धन्यवाद। सभी मेरे भाई बहनों को आपने स्वास्थ्य में चंगाई दी करके धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु यीशु में प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु छुटकारे के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, हर एक तरह का छुटकारा आप में है प्रभु। और प्रभु आप में हम सबको छुटकारा मिलता है। जैसा प्रभु आपने सभी को छुटकारा दिया, वैसे ही प्रभु आप सत्तू को भी छुटकारा दिया प्रभु। सत्तू को जिस भी चीज की छुटकारे की जरूरत है प्रभु आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप उसके जीवन में कार्य करो ताकि वो छुटकारा पाए जल्द से जल्द प्रभु। आपने उसे छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने उसके जीवन में कार्य किया करके धन्यवाद। आपने उसका जीवन बदल दिया करके धन्यवाद। उसको आपने अपने सच्चाई के राह पे चलाया करके धन्यवाद देते। आपने उसका हाथ थामा रखा है करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सत्तू पूरी तरीका से बदल गया करके धन्यवाद। ये आशीष आपने उसके जीवन में दी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर एक प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक प्रार्थना आपने सुनी, स्वीकारी और प्रार्थना का आपने उत्तर दिया करके मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, स्वीकारी करके धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह सभी को। जय मसीह। आइए हम भजन संहिता 138 अध्याय का 1 से 7 वचन देखते हैं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर यह बनाया। ए यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे चिल्लाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध
हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आमीन। आमीन। Thank you. अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आप जीवित हो, आप महान हो, आप राजा हो प्रभु यीशु, आप दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु हम स्तुति आराधना में जा रहे हैं, आप हमें सहायता करो, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। हाँ प्रवेश, और प्यार और सामर्थ चाहिए प्रवेश, तेरा और प्यार प्रवेश कभी खत्म न होने वाला, और तेरा सामर्थ, तेरा ताकत हम चाहते हैं प्रवेश, ताकि हम प्रवेश तेरी आराधना हम दिल से करेंगे, मन से करेंगे और सामर्थ से करेंगे, क्योंकि तू सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जीवित है, तो सदा सर्वदा जीवित है प्रवेश, तो आदि और अंत है प्रवेश, शुरुआत और लास्ट है प्रवेश, सच में प्रवेश सब कुछ तेरे पास है। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं गुड फ्राइडे की। हैप्पी गुड फ्राइडे, उत्तम शुक्रवार। अब हम गाते हैं गाना। आज का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने। तो हमें क्या करना है? आनंदित होना है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। ओ
दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। आज का दिन किसने बनाया है? प्रभु यीशु ने। तो हमें आनंद मनाना है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु ने हमारे पापों को लेके गया है और हमें शुद्ध और पवित्र किया है उसके मार्ग पे जीने के लिए। तो हमें आनंद मनाना है, खुशियां मनाना है, क्योंकि हम प्रभु के लिए तैयार हो गए हैं निष्पाप जीवन जीने के लिए। आमीन आमीन। तो हम गाते हैं हालेलुया, स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा तुझे याद करूंगा। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जीऊंगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस पर जीवन दिया, रक्त भी बहाया, उस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया। पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ, मुक्ति को अपनाओ। आशीष जो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, आशीष जो देगा साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, हम यीशु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम स्तुति करेंगे क्यों? कि उसने हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया है। हालेलुया। आज गुड फ्राइडे का दिन है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए। आमीन, हालेलुया। हम मराठी गाना भी गाएंगे। धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा। धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला,
निवडलेस मला तुझी प्रीती करायला, पोचलेस मला तुझी चाकरी करायला, निवडलेस मला सर्व सुख भोगायला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला. धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा. शेवटच्या दिवशी बलिदान दिले, माझ्या जागी स्वतःला भेटून दिले, नरकाच्या तावीतून मला सोडवले, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला. धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा. धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा. नेमिलेस मला तुझी प्रीती करायला, पोचलेस मला तुझी चाकरी करायला, निवडलेस मला सर्व सुख भोगायला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला. धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा, आता आणि सर्वदा. शेवटच्या दिवशी बलिदान दिले, माझ्या जागी स्वतःला भेटून दिले, नरकाच्या तावीतून मला सोडवले, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला, येशू मला जीव दिला स्वतः क्रूसावर मेला. धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू तुला, धन्यवाद येशू माझा राजा, आता आणि सर्वदा, आता आणि सर्वदा, आता आणि सर्वदा. धन्यवाद प्रभु येशू. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु, सतुल प्रभु यीशु, तूने हमारे लिए अपनी जान दी प्रभु यीशु. धन्यवाद यीशु तुला. निवडलेस मला तू, सचमुच प्रभु यीशु तूने चुना हुआ है हमें प्रभु यीशु, तेरी स्तुति करने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि तूने चुना है प्रभु यीशु हमें. हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं दे सकते प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ तेरे से है प्रभु यीशु, सब कुछ तुझ में है प्रभु यीशु. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु. सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु. तूने हमें चुना है इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हर एक पाप से अलग रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हर एक बुराई से अलग रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हर एक महामारी से प्रभु यीशु तूने हमें अलग रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हम सबको प्रभु यीशु सुरक्षित रखा है इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. आपके साथ जुड़ने के लिए हमें मौका दिया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हम सब प्रभु यीशु कलीसिया मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. हम सबको प्रभु यीशु आपने आशीषित किया इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हम सबके परिवारों का प्रभु यीशु आप ध्यान रखते हो इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. हम सबके परिवार इंडिया में प्रभु यीशु, हम सबके साथ आप है प्रभु यीशु. हम सबकी प्रार्थना सुनते हैं प्रभु यीशु, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु. इस असीम प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु. धन्यवाद प्रभु यीशु. जो पीड़ा हमें होने वाली थी प्रभु यीशु, जो दुख हमें होने वाला था, वो कालवरी क्रूस पे आपने ले लिया प्रभु यीशु. इसलिए आपने कहा है वचन में, ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. सच में प्रभु यीशु शैतान के बोझ के दबे हुए थे प्रभु यीशु, शैतान के बोझ के दबे हुए थे प्रभु यीशु. आपने हमें छुड़ाया,
आपके लहू के द्वारा प्रभु यीशु, आपके लहू ने हमें खरीद लिया प्रभु यीशु। आपने हमारे पापों के लिए अपना मोल चुकाया प्रभु यीशु, आपने मोल चुकाया प्रभु यीशु। ऐसा कोई नहीं कर सकता है प्रभु यीशु, कोई नहीं कर सकता है, वो आपने करके दिखाया प्रभु यीशु। 100% मनुष्य बन के इस धरती पे आए प्रभु यीशु, अब परमेश्वर होकर भी प्रभु यीशु हमारे लिए सहा प्रभु यीशु। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु यीशु इस मानव जाति के लिए आपने अपना बलिदान दिया प्रभु यीशु। उस प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, उस प्यार के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ पिता, सुना करो कर। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला, जीवन का स्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन का स्रोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ,
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ मेरे जीवन को तू ही चला मेरे जीवन को तू ही चला पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ सचमुच पवित्र आत्मा आप हमारे दिल में हो आप ही चलाओ हमें प्रवेश पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलाओ आप हमें मार्गदर्शन दो जीवन में चले प्रवेश हर बुराई से बचे हम प्रवेश हर संकट से बचे प्रभु पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करो तेरे राह पे चलने के लिए प्रवेश हम टूट गए प्रवेश सच्ची प्रवेश मगर हमारा भरोसा तुझ पर है प्रवेश धोखे पे धोखा इंसान देते हैं प्रवेश मगर तू कभी धोखा नहीं देने वाला प्रभु क्योंकि तूने हमारे लिए अपनी जान दी है सच में प्रवेश हम कहाँ जाएंगे प्रवेश हम थक चुके हैं प्रवेश मगर तू ही एक सहारा है हमारे जीने का सच में प्रवेश तो हमें ताकत देता है तो हमें बल देता है तो हमें बुद्धि देता है तो हमें ज्ञान देता है तेरे राह पे चलने के लिए तो हमें मदद करता है पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें सहायता करता है हम प्यासे है प्रवेश हम सबकी तो प्यास बुझा प्रवेश तेरे वचन के द्वारा प्रवेश तो हमें मार्गदर्शन कर हमारे आत्मिक प्यास बुझा प्रवेश धन्यवाद प्रवेश इस दिन के लिए इस समय के लिए स्तुति के लिए इस आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं आपने हमें मार्गदर्शन किया आपने हमें सहायता की इसलिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन 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 धन्यवाद 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 जय मसीह सबके लिए जय मसीह हैप्पी गुड फ्राइडे सबको क्योंकि प्रवेश ने हमारे लिए आज कालवरी क्रूस पे अपनी जान दी है और हमें हमारे पापों के लिए पवित्र लहू बहा है ताकि हम वो पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र बने तो हम आज उत्तम शुक्रवार को मनाते हैं तो सारे लोग बोलते हैं मृत्यु का मतलब है दुख ये तो दुख का दिन होना चाहिए ना मगर ये गुड कैसे हैप्पी कैसे खुशी कैसे खुशी इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लिए अपना बलिदान दिया और हमें पापों से अलग जीवन जीने का मौका दिया प्रभु यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र जीवन जीते हैं निष्पाप जीवन जीते हैं निष्कलंक जीवन जीते हैं इसीलिए वो हमारे लिए खुशी का दिन है यानी कि हम पाप में जीते तो वो दुख का दिन होता मगर प्रभु यीशु मसीह ने सिद्ध कर दिया है कि उसके पवित्र लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे और हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र जिएंगे तो ये दुख का दिन नहीं है हमारे लिए खुशी का दिन है तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर कहे गए उन 7 बातों को हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को जब कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया था तो उन्होंने 7 वचन बोला था तो उस 7 वचन को हम बाइबल के अनुसार बाइबल के वचन के द्वारा हम देखेंगे प्रभु हमें क्या सिखाते हैं 7 वचनों के द्वारा तो आओ हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद इस दिन के लिए धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया अपने लहू को बहाया उस कालवरी क्रूस पे मेरे पापों की क्षमा दी तूने मेरे पापों से अलग किया तूने मुझे सचमुच प्रभु यीशु इस बलिदान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन को प्रभु यीशु बताने के लिए प्रभु आप मुझे सहायता करो आप मुझे मदद करो आप मुझे मार्गदर्शन करो ताकि इस वचन को मैं अच्छी तरह से बता सकूँ
सुनने वाले भी प्रभु यीशु इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले बना हम सबको प्रभु यीशु। मेरी नहीं मगर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु इस वचन के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु आज के दिन के लिए। पवित्र आत्मा आप आओ, आपके सामर्थ से, आपके दुगने अभिषेक से मुझे भर दो। इस वचन को बताने के लिए आप मुझे सहायता करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाय सब ऑनलाइन देखने वाले मेरे भाई बहनों को उत्तम शुक्रवार की शुभकामनाएं। गुड फ्राइडे, हैप्पी गुड फ्राइडे। तो प्रभु यीशु ने जो कालवरी क्रूस पे उनको लटकाया गया था तो उन्होंने 7 वचन बोले थे, तो हम इस वचन के द्वारा देखेंगे लूका का 23वां अध्याय उसका 34 वचन देखेंगे हम। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। क्या कहता है पहला वचन? तब यीशु ने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। किसको कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने कालवरी क्रूस पे चढ़ाया वो रोमी साम्राज्य के लोग थे। उन्होंने प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया। वो नहीं जानते थे वो निष्पाप है, निष्कलंक है। वो इस धरती पे निष्पाप आया, निष्पाप जिया। वो नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने क्या, प्रभु यीशु ने क्या कहा है? तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु को कितना सताया लोगों ने कालवरी क्रूस पे। उनको कालवरी क्रूस यानी कि उनको जब पकड़वाया गया तभी वो क्रूस उनके कंधे पे दिया। उस क्रूस को लेके प्रभु यीशु चल रहे थे तो कोड़े भी मार रहे थे, उन्हें उनके मुंह पे थूक भी रहे थे, उनके कपड़े भी फाड़ रहे थे। यानी कि कितनी दर्दनाक मौत उन्होंने सही, निष्पाप होके भी। इसलिए क्या कहता है पहला वचन, 7 वचन कहते हैं, उसमें से पहला वचन क्या कहता है कि पिता इन्हें क्षमा कर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया था। उतना दर्द वो सह रहे थे, हाथ में पैरों में कीले ठोके गए थे, उनके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था और उनको कालवरी क्रूस पे लटकाया गया था। फिर भी वो क्या बोल रहे थे? इन्हें क्षमा कर। तो क्षमा का हृदय हमारे पास भी होना चाहिए। इसका मतलब ये बताता है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्षमा का हृदय हमारा होना चाहिए। यानी कि प्रभु देखो मैंने अनगिनत पाप किए हैं, अनगिनत पाप किए। अगर गिनती करने बैठेंगे तो एक किताब अच्छी खासी लिखी जाएगी। उतने पापों के प्रभु यीशु ने मुझे क्षमा की है। तो जो भी कोई गलती करता है, गलत करता है तो मुझे भी उसको क्षमा करना है क्योंकि उसने मुझे क्षमा किया है। तो क्षमा का हृदय मुझे है, मेरे पास है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो मुझे भी दूसरे को क्षमा करना है। इस वचन के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि हमें क्षमा करना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें बताया है कि वो निष्पाप था, निष्कलंक था, फिर भी उसको कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया था। तो हम तो इंसान पापी हैं, पाप से रचे गए हैं। माँ के गर्भ में ही हम पाप से रचे गए हैं। तो प्रभु यीशु के वचन के द्वारा हमें ये सीख मिलती है कि हमें क्षमा का हृदय होना चाहिए। दूसरा वचन हम देखेंगे लूका का 23वां अध्याय 43 वचन देखेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का प्रभु यीशु का वचन? प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया था तो 2 चोर उसके बाजू में थे, एक के साइड में और एक के साइड में। तो क्या कहता है प्रभु का वचन? 39 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या कहते हैं। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं?
तो फिर अपने आप को और हमें बचा। क्या कहता है, वो दोनों बाजू चोरों को लटकाए थे। एक चोर उसमें से क्या कहता है कि तू मसीह है ना, तू परमेश्वर है ना, तू भगवान है ना, तू खुद को भी बचा और मुझे भी बचा। तो दूसरा क्या कहता है 40वें वचन में, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हमने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने तो कोई अनुचित काम ही नहीं किया। एक चोर क्या कहता है, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो तू तुझे भी बचा ले और हमें भी बचा ले, यानी कि वो प्रभु को दोष लगा रहा है। और दूसरा चोर क्या कह रहे हैं, हमने तो सचमुच पाप किए हैं, हम तो दंड योग्य है ही, मगर इसने तो कुछ भी पाप नहीं किए हैं। तब 42 वचन में कहता है, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। दूसरा चोर कहता है कि जब तू राज में आएगा, स्वर्ग राज में, तभी मेरी सुधि लेना। यानी कि वो एक नम्रता से बोलता है कि तू सच्चा परमेश्वर है और तू मुझे बचाएगा जरूर। उसको विश्वास था, एक को विश्वास नहीं था, दूसरे को विश्वास था। तो 43 वचन में कहा है परमेश्वर ने, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी कि पश्चाताप अंतःकरण हमारा जब होगा, हम अपने गुनाह को जब कबूल करेंगे, यानी कि हम हमारी गलती मानेंगे, तो हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग राज में होंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, वचन के द्वारा हमें सीख मिल रही है। पहले वचन में क्या कहा, क्षमा का हृदय होना चाहिए। दूसरे वचन में हम क्या सीखते हैं, हमें कबूली करनी है, हमारे पापों की कबूली करनी है और हमें क्षमा मांगते हुए प्रभु यीशु के पास जाना है। तो प्रभु यीशु के पास वो अधिकार भी है कि वो हमें हमारा उद्धार कर सकता है। वो हम मरे हुए में से भी हमें वो जिला सकता है। हमने कितने सारे उदाहरण देखे हैं ना, याईरा की कन्या को उसने जिलाया, लाजरस को भी जिलाया। प्रभु यीशु के पास अधिकार है, वो हमें बचा सकता है। जब हम उसके पास नम्र होके जाएंगे, हमारे गुनाह को कबूल करेंगे और पापों की क्षमा मांगेंगे और दूसरे को भी क्षमा करने का हमारे पास हृदय होगा, तब वो हमें स्वर्गलोक में जरूर मिलेगा। आमीन। तीसरा वचन हम देखेंगे यूहन्ना का 19 अध्याय 26 और 27 वचन क्या कहता है। 7 वचन जो प्रभु यीशु ने कहे थे वो कालवरी क्रूस पे, उसमें से हम सीख रहे हैं। तो ये तीसरा वचन है 19 का 26 से 27। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले ने कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु की माता मरियम कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु को चढ़ाया गया था, तो वो बहुत दुखी थी। कौन सी माँ दुखी नहीं होगी, वो दुखी थी, मगर प्रभु यीशु को पता था कि मेरा तो मरना है ही, मगर मैं किसके सहारे छोड़ूंगा मेरी माँ को। तो उसने क्या कहा, 26 वचन में क्या कहते हैं, तब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। अभी मैं तो जा रहा हूँ, मगर यानी कि ऐसा दिखाया उस वचन के द्वारा कि वो अपने माता पिता का भी आदर करता था। तो हमारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए, आदरणीय। जैसा भी सिचुएशन हो, हमारे अंदर आदर होना चाहिए, बड़ों का आदर होना चाहिए, माता पिता का आदर होना चाहिए। जैसे मेरे बच्चे भी है, अगर हम उनके साथ आदर से पेश नहीं आएंगे तो वो भी उल्टा जवाब देने लगेंगे, यानी कि गलत मार्ग पे चले जाएंगे। तो हमें वो इस वचन के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, उसने अपने माँ का भी आदर किया। तो मरियम बहुत दुखी थी, मगर क्या कर सकती थी, परमेश्वर का वचन जो पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आए थे। मगर प्रभु यीशु का वचन इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि हमें आदर करना है। तो 27 वचन में क्या कहता है, तब उसके चेले से कहा,
यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। यानी कि प्रभु यीशु ने जो जिम्मेदारी दी थी उस चेले ने स्वीकारी भी और अपने माता को भी लेके गया। तो वो जिम्मेदारी आज अपने वो परमेश्वर ने हमें दी है कि आदर सम्मान करो, आदर के साथ रहो। तो तीसरे वचन में पहले वचन में हमने देखा क्षमा का हृदय होना चाहिए। दूसरे वचन में हमें देना सीखा है कि हमें स्वीकार करना चाहिए, कबूली देनी चाहिए। और तीसरे वचन में हम देखते हैं कि हमें आदर करना चाहिए। तो चौथा वचन हम देखेंगे मत्ती का 27वां अध्याय उसका 46 वचन देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कालवरी क्रूस पे उनको चढ़ाया गया था उस टाइम पे उन्होंने जो 7 वचन बोले थे उसके बारे में आज हम सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं। 27वां अध्याय मत्ती का 27-46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्द, यानी कि वो इब्री या ग्रीक भाषा में होगा। तो उसका अर्थ भी दिया है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया गया तो दोपहर के 3 बजे थे और 3 बजे इतना अंधेरा हो गया था कि जैसे रात का अंधेरा है। और तीसरे प्रहर में भी प्रभु यीशु ने क्या कहा कि तूने मुझे क्यों त्यागा। यानी कि जगत का पाप प्रभु यीशु के ऊपर था तो 3 घंटे परमेश्वर से अलग थे, क्योंकि परमेश्वर निष्पाप है, वो पाप के साथ प्रभु यीशु को भी नहीं देख सके। तो 3 घंटे परमेश्वर से अलग थे वो। इसीलिए परमेश्वर का प्रभु क्या कहता है, उसने बड़े शब्द में कहा, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि 3 घंटे के लिए परमेश्वर से अलग हो गए थे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जगत का पाप सारा लेके कालवरी क्रूस पर वो चढ़े थे तो 3 घंटे तक परमेश्वर से अलग हो गए थे। तो इसलिए परमेश्वर का प्रभु कहते हैं कि तूने मुझे क्यों त्यागा। तो इस उदाहरण से हम क्या सीखते हैं कि हमारे अंदर अगर पाप होगा तो प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं देख पाएंगे, परमेश्वर के वचन को भी हम नहीं सीख पाएंगे, परमेश्वर के वचन आशीष को भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। तो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। तो हमारा पाप लेके प्रभु यीशु मसीह, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा, उसने हमारा पाप अपने ऊपर ले लिया, तभी भी परमेश्वर ने उसको 3 घंटे तक अलग किया। वैसे ही हमें भी निष्पाप रहना है। अगर परमेश्वर का आशीष पाना है, परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर के साथ रहना है, तो हमें भी निष्पाप हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है। तो परमेश्वर ने उसको 3 घंटे के लिए अलग कर दिया था। तो प्रभु ने क्या कहा कि तूने मुझे क्यों त्यागा। तो इसका कारण है कि हमारा पाप उसके पास था, इसलिए परमेश्वर ने उससे 3 घंटे के लिए अलग हो गया था। और हम 5वां वचन देखेंगे। 4थे वचन में हमने देखा कि हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमें नहीं मिल सकता है। और 5वां वचन हम देखेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान उसका 19 अध्याय और 28 वचन देखेंगे। लूका के बाद वाला यूहन्ना 19 अध्याय का 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका। क्या पूरा हो चुका? परमेश्वर ने, यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को जिस काम के लिए इस धरती पे भेजा था वो काम उसने पूरा किया। कालवरी क्रूस पे अपने शरीर को तोड़ के हमारे लिए कांटे का मुकुट चढ़ाया, 39 कोड़े खाए और वो क्रूस को लेके जा रहे थे। वो जिस काम के लिए प्रभु यीशु को इस धरती पे भेजा गया था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसके लिए कहता है कि इसके बाद यीशु ने
यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। यानी कि इस वचन को हम देखेंगे भजन संहिता में 69 में देखेंगे। यानी कि प्रभु यीशु को सिरका पिलाया गया। यानी कि हम प्यासे होते हैं तो लोग पानी पिलाते हैं ना, मगर उनको क्या सिरका पिलाया। इसका मतलब क्या पिलाया? उनको विनेगर पिलाया। तो उसका वचन हम देखेंगे भजन संहिता का 69 देखेंगे, 69 का 21 वचन देखेंगे। क्योंकि पहले से ही भविष्यवाणी हो गई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आएंगे, दाऊद के यानी कि दाऊद की पीढ़ी में आएंगे। दाऊद राजा के 14वीं पीढ़ी में प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो भजन संहिता का 69 का 21 देखेंगे हम, क्या कहता है। और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। देखो परमेश्वर के यानी कि जो कुछ प्रभु यीशु के साथ हुआ वो पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। तो प्यासे को हम पानी देते हैं, मगर उन्होंने क्या किया? सिरका पिलाया। यानी कि सिरका अभी प्यास लगी होती है और इतना खट्टा खट्टा पिलाएंगे तो कैसा होगा। यानी कि उन लोगों ने उसका अनादर किया। यानी कि बहुत पीड़ाई सहने पड़ी प्रभु यीशु को हमारे लिए। हमारा पाप लेके प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे था और लोगों ने उसको ऐसे हाल किया, ऐसे तकलीफें दी, वो जो हमारे लिए। तो इसके द्वारा हम क्या सीखते हैं कि कितनी भी तकलीफ हो हमें सहनी है, क्योंकि उसके बाद में जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अभी इतनी पीड़ाएं प्रभु यीशु ने सही, किस लिए? आज वो स्वर्ग में है, पिता के दाहिने हाथ में हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हो, वो जीवित है। तो हम 6वां वचन देखेंगे, यूहन्ना का 19 अध्याय उसका 30वां वचन। और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। यूहन्ना 19 का 3 ना 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। देखो पहले से भविष्यवाणी हो गई थी, हमने भजन संहिता में देखी, और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए उसको सिरका पिलाया गया और उस सिरका भी प्रभु यीशु ने पिया। और क्या कहा? जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा अब पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? जो काम के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा गया था वो प्रभु यीशु ने काम पूरा किया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि इतनी दर्दनाक मौत कोई नहीं सह सकता। हमारे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज क्रूस पर चढ़े हैं, तो उसके मौत को ऐसे ही जाया जाने नहीं देना है। तो हमें हमारे पापों को अंगीकार करके, हमें नम्र होके, लीन होके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है और हमें अपनाना है हमारे पापों को। और क्यों मानना है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जीवित है। तो हमें प्रभु यीशु के मरण को ऐसे जाया जाने नहीं देना है। तो हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु के 7 वचन को हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो हमने 6 वचन देखे, 7वां वचन हम देखेंगे लूका का 23वां अध्याय 46वां वचन। 7वां और आखिरी वचन नहीं है, 23वां अध्याय और 46वां वचन देखेंगे। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। देखो प्रभु यीशु मसीह अगर चाहते तो और जीते, क्योंकि मरण उनके हाथ में था। अगर वो कबूल करते तभी मरते, क्योंकि साफ साफ वचन में कहा है। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने जो काम के लिए भेजा था उनको, वो सारा उन्होंने पूरा किया और अपने प्राण परमेश्वर के पास उन्होंने सौंप दिया। और उन्हें जब बोला तभी प्रभु यीशु शांत हो गए, यानी कि ठंडे हो गए। तब तक प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर जीवित थे, जब तक वो खुद अपने प्राण को ना त्याग देते। 46वां वचन।
और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो हमें भी हर बात में हमारे पापों के लिए हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को प्रभु यीशु के हाथ में देना है। उसके पवित्र लहू से हमें धो के शुद्ध होना है और हमें निष्पाप जीवन जीने के लिए तैयार होना है। तो इस 7 वचनों को हमने क्या क्या सीखा? पहले वचन में क्या सीखा? हमें क्षमा करना है। दूसरे वचन में हमने क्या सीखा? अंगीकार करना। और तीसरे वचन में हमने क्या सीखा? आदर करना। और चौथे वचन में क्या सीखा? प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है? फिर से देखो मत्ती 27:46 में। मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली। हाँ, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? चौथा वचन क्या कहता है? हमारे पाप से घृणा करता है। जब हम पापी होते हैं तो परमेश्वर हमारी कभी नहीं सुनेगा। और 5वां वचन क्या कहता है? यूहन्ना 19:28। आदर करना हमने तीसरे वचन में देखा, उसके माता के लिए। फिर से देखो यूहन्ना का 19:28। इसके बाद यीशु ने जानकर कि अब सब कुछ हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा। हाँ, परमेश्वर का वचन पूरा कैसे होगा हमारे जीवन में? जो यानी कि भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में की थी, हमने भजन संहिता में देखा कि सिर का पिलाया गया, यानी कि उतना दुख भरा कटोरा उसने हमारे लिए पिया। तो हमें भी दुख, क्लेश, संकट आते हैं तो हमें भी नहीं शर्माना है, नहीं घबराना है, क्योंकि जब हम सहते हैं उसी में से हम निकलते हैं तो प्रभु यीशु हमें और हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हैं। और यूहन्ना का 19:30 में भी क्या सीखा हमने? उसी में जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हाँ, सिर झुकाकर हमें भी हमेशा परमेश्वर के सामने सिर झुकाकर होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। और परमेश्वर के जो भी अधिकार है हमें मिल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या क्या मिला है? आज आत्मिक शांति मिली है, नम्र होने के लिए सिखाया गया है, आदर करने के लिए सिखाया गया है, और हमारा जीवन प्रभु यीशु के हाथ में देने के लिए सिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने, सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू दे के खरीदा है। उसका लहू इतना मूल्यवान है कि सारे जगत के लिए उसने बहाया है। हमें थोड़ा सा कटता है खाना बनाने के टाइम पे तो कितना दर्द होता है। उसके तो हाथों में पैरों में खिले ठोके गए। हाथों में इसलिए ठोके गए कि हाथ से हम कुछ बुरा ना करें, पैरों में खिले ठोके इसलिए गए कि हम बुराई के मार्ग पे ना चले। उसके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया इसलिए कि हमारे दुख, संकट, क्लेश ना आए। उसके कपड़े फाड़े हैं इसके लिए कि हम अच्छे कपड़े पहने और हम बेशर्म की तरह ना रहे। और उसके 39 कोड़े उसने खाए कि हमारे बीमारियों के लिए। यशायाह के 53वें अध्याय और 5वें वचन में कहा है कि उसने 39 कोड़े खाए और उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। तो जो कुछ भी किया आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह ने, वो मनुष्य जाति के पापों के लिए किया। पापों से उद्धार पाने का एक ही मार्ग है जो है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए हम उसको गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं, क्योंकि मरण दिन एक दुख भरा दिन होता है, मगर प्रभु यीशु का जो मरण दिन है वो जगत के पापों के लिए उसने दिया है। इसलिए हमारा जीवन पाप से रहित जिएंगे तो हम खुशियों भरा दिन देखेंगे, खुशियों भरा जीवन जिएंगे, हर पाप से अलग रहेंगे। वही हमारे यीशु मसीह वचन के द्वारा सिखाता है। तो हैप्पी गुड फ्राइडे सबके लिए। आओ हम प्रार्थना करते हैं 7 वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके महान नाम से प्रार्थना करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें सिखाया, समझाया। प्रभु यीशु, आपके मार्ग पे कैसे चला जाए, आपके मार्ग पे चलने से हमें क्या फायदे होते हैं, हमारे आत्मा का कैसे बचाव होता है, इस वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु यीशु। सचमुच प्रभु यीशु, इस वचन को सिर्फ हम सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले तो बना दो। धन्यवाद प्रभु यीशु। जितने भी ऑनलाइन इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे प्रभु यीशु, उनके भी जीवन में तू कार्य कर,
क्योंकि उनके लिए भी तूने अपने खून बहाया है प्रवेश, उनके लिए भी तू अपने कालवरी क्रूस पे चढ़ा है प्रवेश, मेरे लिए भी प्रवेश तूने अपना खून बहाया है प्रवेश। उस खून की कीमत कोई नहीं चुका सकता प्रभु, सिर्फ हम धन्यवाद दे सकते हैं प्रवेश, क्योंकि उस पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें पाप से अलग किया है, उस पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें चंगाई दी है, उस पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें शांति दी है, उस पवित्र लहू के द्वारा तूने हमें प्रेम दिया है प्रवेश, प्रेम में रहने के लिए सिखाया है प्रवेश। तूने इतना बड़ा प्रेम किया है हमारे लिए, मेरे लिए प्रवेश, तूने अपना लहू बहाया है प्रवेश। धन्यवाद देते प्रवेश इस प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रवेश।